अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद नुमान शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज इमरान खान के साफियों के साथ काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हुई। वकला टीम भी इमरान खान से मुलाकात हुई, मगर जो पीटीआई की लीडरशिप थी उसको हडियाला जेल में नहीं पहुंचने दिया गया और हडियाला जेल से पहले ही उनको रोक दिया गया। इसके अलावा इमरान खान का डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने पर भी उन्होंने एक पैगाम भेजा और आर्मी चीफ की जो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल उनकी सर्विसेज को तोसी की गई, इस पर भी उन्होंने बात की। हमारे साथ मौजूद है आमिर चौधरी। अच्छा आमिर, ये बताइए कि आज काफ़ी टाइम के बाद इमरान खान की साफियों से मुलाकात हुई तो काफ़ी शिकवे शिकायत भी करते हुए नजर आए, तो आपके पास क्या खबर है? और दूसरा ये बताइएगा कि जो असद कैसर थे उनको अडियाला जेल तक क्यों नहीं पहुंचने दिया गया? जी, मेहरबानी शाह जी। पहले तो बात करते हैं कि अडियाला जेल में मुलाकातों पे। मुलाकातें आज जो थी वो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो रेगुलर मुलाकातें होती हैं वो होनी थी। इसमें क़यादत की भी होनी थी, वकला की भी होनी थी और साथ सहाफ़ी तो वैसे भी हर उसमें समाअत में और उसमें जाते हैं। तो आज का जो मुलाकात नहीं, हुई है। साफी जाते हैं मगर साफियों को इमरान खान से बात करने की इजाज़त नहीं है। जी, आज जो हुई ना मुलाकात, मैं आज उसकी तफ़सीलात आपको शेयर कर देता हूँ कि जो आज असद कैसर हैं और उनके साथ मुख्तलिफ जो पीटीआई की क़यादत के जो मेंबरान थे, उनको अडियाला बाज़ार है, अडियाला जेल से 2 किलोमीटर पहले, वहाँ पे उस रोड को बंद कर दिया गया। जब असद कैसर और क़यादत वहाँ पहुँची है तो वहाँ पहले से रश था, जिस रश की वजह से वो वहाँ पे फँस गए। उनको अल्टरनेट कोई रास्ता नहीं वहाँ से फ़राहम किया गया। उसके बाद वो काफ़ी देर के बाद एक और अल्टरनेट रास्ते से उन्होंने आने की कोशिश की, मगर वो भी एक सिंगल रास्ता था जहाँ पे वो भी आगे से बंद था। उसके बाद ख़ैर वो तो नहीं पहुँच सके मुलाकात के टाइम तक, मगर सहाफ़ी जो सुबह से वहाँ मौजूद थे और वकला वहाँ मौजूद थे, वो वक़्त के पाबंदी की वजह से वहाँ पे आज मुलाकात करने में कामयाब रहे। और सहाफ़ियों से जो है आज बड़े वक़्त के बाद, बड़े टाइम के बाद गुफ्तगू हुई है इमरान खान की। इससे पहले ये था कि सहाफ़ी रिपोर्टिंग के लिए तो अंदर जाते थे, मगर वो उनको जो है इमरान खान से डायरेक्ट बात करने की वो नहीं थी, सिर्फ़ रिपोर्ट कर सकते थे। आज फिर उसके साथ ही वकला ने भी मुलाकात की है। तो उसमें मैं आपको आज जो है ना इमरान खान ने कुछ पैगामात भी दिए हैं, कुछ सरज़निश भी की है और कुछ नालां भी नज़र आए हैं क़यादत से। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आज उन्होंने एक तफ़सीली गुफ्तगू सहाफ़ियों से की है और उसमें वो सहाफ़ियों से भी थोड़े नालां नज़र आए हैं, थोड़े से मायूस नज़र आए। अब उसकी तफ़सीलात की तरफ अगर हम जाते हैं तो तफ़सीलात ये हैं कि इमरान खान ने एक तो आज सहाफ़ियों को खुला ये बात की है कि मेरे जो पैगामात थे वो मीडिया पर नहीं चलते रहे, अख़बारात में नहीं छपते रहे। मैंने जो कल अख़बार देखा है उसमें भी मेरे पैगामात नहीं छप रहे थे। तो इस पे जो है मुझे ख़ासी मायूसी हुई है और मीडिया को भी उन्होंने एक निशाने पे रखा है कि मीडिया जो है वो मेरे हवाले से जो रिपोर्टिंग है वो दुरुस्त नहीं कर रही है। जिस पे सहाफ़ियों ने उनको मुतमईन करने की कोशिश भी की और वो मुतमईन हो भी गए, सहाफ़ियों की गुफ्तगू के बाद। अच्छा, इससे पहले खान साहब काफ़ी जो साफ़ी थे उनकी तारीफ़ भी करते थे, जिसमें शब्बीर डार थे, उस्मान मुग़ल थे और जो बाद में हडियाला की बीट से हटा दिए गए थे, वो हडियाला जेल नहीं जाते थे और उनके रद्द-ओ-बदल पे जो दूसरे साफ़ी थे, उन्हीं के इदारों से वो जाना शुरू हुए थे। अच्छा, शब्बीर डार साहब ये कहते थे कि खान साहब रोज़ डॉन अख़बार पढ़ते हैं और वो टीवी देखते हैं कि जो मैंने कल बात की थी, क्या वो आज शाह हुई है या नहीं हुई है। शायद इसी वजह से वो शिकवा भी कर रहे हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो अब टीवी पे भी नहीं आ रही और अखबारों पे भी वो नहीं चल रही। एक मैं आपको बताऊँ, इमरान खान की एक चीज़ बड़ी उसमें वाज़ेह, वो अपनी चीज़ों को ना चेक एंड बैलेंस करते हैं। वो जो बयान देते हैं वो उसका रद्द-ए-अमल देखते हैं कि आया कि मेरा जो बयान था वो छपा है, चला है, किस तरीके से चला है, जो मैंने दिया था वो चला है या नहीं चला है। तो वो इन चीज़ों को देखते हैं, ये एक उनकी आदत है जिसकी वजह से उनको एक क्रिटिसिज़्म का भी शिकार रहा है कि खान साहब जेल में इतना तंग है, टीवी किसको नहीं मिलता है और अखबार की नहीं भी मिलता है तो क्या हो गया है। मगर उन वो होता है कि कुछ लोग नहीं करते परवाह इन चीज़ों की, पर इमरान खान जो है वो इन चीज़ों की बड़ी परवाह करता है। वो देखना चाहता है कि जो मैंने जो कल किया था, जो बोला था, जो बताया था, पैगाम दिया था, वो छपा है, नहीं छपा है, किस तरीके से छपा है, उसमें क्या चीज़ें मिस की गई हैं, क्या चीज़ें लिखी गई हैं या मीडिया पे चलाई गई हैं, इन चीज़ों को नोट करता है। ख़ैर, उसके बाद फिर वकला से उन्होंने मुलाकात की। वकला में भी थोड़ी सरज़नीश उनकी भी हुई है, वकला की भी, क्योंकि वकला की में भी कुछ चीज़ें ऐसी पाई जाती थी। लेकिन उसके बाद जो वकला आज मिले हैं, उन्होंने आज आके जो पैगाम खान साहब का दिया, उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों का वकला से फिर ज़िक्र किया, उनको बताया है। एक तो उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ खान साहब ने कहा कि सबसे पहले तो एहतजाजी तहरीक जो है उसकी तैयारी करें।
एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। लीडरशिप, टिकट होल्डर, ज्वाइंट क़यादत, ओहदेदार जो भी हैं, वो उस एहतजाजी जो वो होगी अपना तहरीक है उसमें शामिल हों। और एक खुला पैगाम जारी किया आज इमरान खान ने कि जो इस एहतजाजी तहरीक को क़यादत लीड नहीं करेगी, जो ओहदेदार लीड नहीं करेगा, टिकट होल्डर शामिल नहीं होगा, जो भी इसमें से मिस हुआ, जिसने भी इसको सीरियस ना लिया और इसमें शामिल ना हुआ, उसके लिए खुला पैगाम इमरान खान ने आज एक दिया है सहाफ़ियों को। ये उन्होंने मतलब के सहाफ़ियों से शेयर किया है कि उनको एक आम पैगाम जिसे बोलते हैं कि वो सबके लिए है, उसमें क़यादत भी है, ओहदेदार भी है, कारकुन भी है, मीन्स के हर तबके का पीटीआई का वो उनको ये खुला पैगाम उन्होंने दिया है कि वो उनमें से अगर कोई शामिल नहीं होता तो उसके लिए पीटीआई में आइंदा के लिए कोई जगह नहीं है। ना उसके लिए कोई टिकट होल्डर है तो टिकट है, कोई ओहदेदार है तो कोई ओहदा है, कुछ भी नहीं है अगर वो एहतजाजी तहरीक को लीड नहीं करता या उसमें अपना हिस्सा नहीं डालता। जी। अच्छा, आज डोनाल्ड ट्रंप पे भी खान साहब ने बात की और पीटीआई की जो पीटीआई के जो लीडर थे और पीटीआई के जो अवाम थी, कारकुन थे पीटीआई के, वो काफ़ी डोनाल्ड ट्रंप पर खुश थे। मगर खान साहब ने आज डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी पैगाम भेजा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उन्होंने क्या कहा? जी देखें, डोनाल्ड ट्रंप की जो विक्ट्री थी, जो उनकी जीत थी, उसको पीटीआई वर्कर की तरफ से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से बड़ा उठाया गया था, जिसकी आज खान साहब ने जो है ना तायीद कर दी है। और उन्होंने ये कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को जीत मुबारक हो, वो जीते हैं, हमें खुशी है उनकी जीत की। और हमें जो है डोनाल्ड ट्रंप से ज़ाती तौर पे मुझे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। मैं डोनाल्ड ट्रंप को नहीं कहता या मेरी पार्टी के लोग क़यादत डोनाल्ड ट्रंप से जाके ये नहीं कही कि मेरे लिए एफ़र्ट्स करें। ठीक है, उसकी एक बुनियादी वजह है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि खान साहब जो हैं इमरान खान, वो ये चाह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में होते हुए पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, पाकिस्तानी लॉज़ के मुताबिक फ़ाइट करूँ और खुद को बेगुनाह साबित करूँ और यहाँ से निकलूँ। उन्होंने फिर इसी उस पे एक उसको तंज़िया कह लो या उनका रद्द-ए-अमल कह लो, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे फ़ौजी अदालतों में लेके जाना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। मैं फ़ौजी ट्रायल भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। और साथ ही अगर ये कहते हैं कि मैं बाहर जाना, मेरा नाम भी जो है वो ईसीएल में पक्की बुनियादों पे, मुख्तलिफ बुनियादों पे डाल दो। ठीक है? उसके साथ आज एक अपनी तरफ से भी अपना भी एक उन्होंने गिला किया है, इमरान खान ने अपना गिला भी एक किया है। और ये एक बड़ी, मैं कहता हूँ कि ये एक उनका एक अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने एक अपनी गलती को तस्लीम किया और कौम के सामने लाए। उनका कहना ये था कि मेरी सबसे पहली तो गलती थी कि मैंने जनरल बाजवा को तौसीह दी, एक्सटेंशन दी। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरा उन्होंने कहा है कि 2018 में जो मुझे लंगड़ी लूली हुकूमत दी गई थी, इत्तेहादी हुकूमत, जो कि सादा अक्सरियत भी पूरी नहीं थी पीटीआई की, कहता है वो लेना मेरी बहुत बड़ी गलती थी और वो जल्दबाजी में जो हुकूमत मैंने ली है वो मेरी गलती थी और वो मुझे नहीं लेनी चाहिए। आज ये 2 गलतियाँ जो हैं ये भी उन्होंने अपनी तस्लीम की है खान साहब ने। और जो है ना इसका उन्होंने माना है, सहाफ़ियों के सामने कहा है और थोड़ा बहुत सहाफ़ियों को ये भी कहा है कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग की जो है कोशिश करें। अच्छा, पीटीआई की जो लीडरशिप है और पीटीआई के जो लीडर हैं इस टाइम, वो नवंबर को बड़ा इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि नवंबर में खान साहब की रिहाई होगी, नवंबर में खान साहब एक दफ़ा फिर बनी गाला में नजर आएंगे। तो क्या ऐसा होने जा रहा है? देखें, नवंबर की अहमियत तो वो इस वजह से भी कह रहे हैं, एक तो नवंबर में जलसे शेड्यूल है, जिसमें सवाबी का है, कोयटा का है, पेशावर का था वो डिले कर दिया गया। और दूसरा एहतजाजी तहरीक का फिर आगे अंदिया दिया गया है। तीसरा जो है उनके जो केसेस हैं, अल-कादिर केस जिसकी आज समाअत पे मैं हाई कोर्ट भी मौजूद था। अल-कादिर केस है, 190 मिलियन पाउंड का जो अल-कादिर केस है, तोशाखाना 2 का भी केस है। वो जो है ना उसके भी आखिरी मराहिल जारी हैं, उसकी भी मैं आपको तफसीलात देता हूँ। उससे पहले नवंबर को वो इस वजह से खुश आइंद करार दे रहे हैं कि अदालतों की तरफ से भी उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया और मिल भी रहा है। तो इस वजह से कुछ जो वो उनके जो नुकात है ना वो मिला के वो इस चीज़ को एक अपनी होप, एक उम्मीद बना रहे हैं कि नवंबर जो है वो इमरान खान के लिए एक सूदमंद साबित हो सकता है। तो अब बात करें अगर हम अड्यूस की, अपना हाई कोर्ट की, तो आज जो अल-कादिर का केस था बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। इस वक्त जो एक केस है जो इमरान खान पे इस वक्त अंडर ट्रायल है, ठीक है, और जिसकी वजह से अभी वो अंदर है को उसमें साइफर और इद्दत के पास जो इद्दत के बाद जो तीसरा बड़ा केस था वो अलकादर है। मतलब बड़ा केस वो, और उसको इस वजह से हैसियत दी जा रही है कि वो डॉक्यूमेंटेड केस है और मतलब कि उसमें कुछ
कहते हैं कि बुनियादी गलतियों की वजह से वो केस जो है अभी तक इस नहज पे है और उसकी वजह से इस वक्त इमरान खान जो है वो जेल में भी हैं। तो उसको भी एक बड़ा अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। आज कोर्ट की बड़ी डायरेक्शन आई है हाई कोर्ट की। आज हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मियां गुल हसन ने उसने फैसला किया है कि दलाइल दिए गए पीटीआई वकील की जानिब से भी, नैब के वकील की जानिब, प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी, गवर्नमेंट के, तो उसमें आज 3 घंटे की हेयरिंग के बाद जो है उसमें 2-3 चीज़ें डिस्कस हुई हैं। 1-2 पॉइंट भी जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने और मियां गुल हसन ने उठाए। एक तो उसमें था कि वो जो ट्रस्ट है जिसको ये अमाउंट ट्रांसफ़र की गई थी वो ट्रांसफ़र से पहले रजिस्टर नहीं था, जो एक लीगल पॉइंट उनको लगता है। और दूसरा जो मुनीब अख्तर साहब ने कहा है कि आप कह रहे हैं कि हम रजिस्टर करवा रहे हैं मगर गवर्नमेंट जो है वो उसको रजिस्टर नहीं कर रही है। अगर ये रजिस्टर नहीं होता है तो फिर वो एक ज़रा दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाता है केस। अब उन्होंने फिर आज ये एक बड़ी पीटीआई पे मेहरबानी हुई है, मैं कहता हूँ मेहरबानी हुई है हाई कोर्ट की तरफ से कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट को आज एक ऑर्डर जारी कर दिया है कि आप जो है इसमें जो सबूत बाकी रहते हैं, दलाइल बाकी रहते हैं उनको मुकम्मल करके और इसको फैसला करके हाई कोर्ट को भेजें। मतलब कि अब उनको ऑर्डर कर दिया ट्रायल कोर्ट को कि ये केस आप दोबारा ट्रायल कोर्ट में ले जाएँ। वो 1 हेयरिंग, 2 हेयरिंग जो भी उन्होंने लेना है टाइम लेके 1-2 हेयरिंग का, और वो जो उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन और अपने सबूत जो मुकम्मल करने हैं वो करके और हाई कोर्ट को ऑर्डर भेजें।